कल्पना कीजिए, आप हिमालय की 16,000 फीट ऊंची बर्फीली वादियों में खड़े हैं। चारों तरफ सन्नाटा, ठंडी हवाएं और अचानक बर्फ के नीचे आपको दिखाई देती है एक इंसानी खोपड़ी, फिर दूसरी, फिर तीसरी और देखते ही देखते पूरा इलाका इंसानी कंकालों से भरा नजर आने लगता है। ये कोई फिल्म नहीं है, ये भारत की सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक है। एक ऐसी झील जहां सैकड़ों इंसानों के कंकाल मिले। कुछ के बाल अब भी सुरक्षित थी, कुछ के जूते और कुछ के शरीर के हिस्से तक। लेकिन सबसे डरावनी बात ये नहीं थी। डरावनी बात ये थी कि इन सभी लोगों की मौत आखिर एक साथ कैसे हुई। क्या ये किसी श्राप का नतीजा था, या फिर हिमालय आज भी किसी ऐसे राज को छुपाए बैठा है जिसे दुनिया जानने के लिए तैयार नहीं। मैं हूं आपका होस्ट और आप देख रहे हैं पास्ट इंक्वायरी। दोस्तों, इतिहास की गलियों में दबे ऐसे ही अनसुलझे रहस्यों को हम आपके सामने लाते हैं। अगर आपको रहस्यमयी कहानियां और सच्ची ऐतिहासिक घटनाएं पसंद हैं, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी कोई भी इंक्वायरी मिस न करें। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। रूपकुंड झील उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। त्रिशूल पर्वत के पास लगभग 16,500 फीट की ऊंचाई पर। इतनी ऊंचाई जहां ऑक्सीजन की कमी के कारण सांस लेना भी आसान नहीं। साल के ज्यादातर समय ये झील मोटी बर्फ से ढकी रहती है, लेकिन जैसे ही गर्मियों में बर्फ पिघलती है, झील अपना सबसे खौफनाक चेहरा दिखाती है। इसीलिए दुनिया इसे स्केलेटन लेक के नाम से जानती है। साल 1942, दूसरा विश्व युद्ध अपने चरम पर था। एक ब्रिटिश फॉरेस्ट गार्ड हरिकिशन माधवल इस इलाके से गुजर रहे थे। तभी उनकी नजर पड़ी बर्फ में दबे इंसानी कंकालों पर। पहले तो ब्रिटिश सरकार को लगा कि ये जापानी सैनिकों के शव हैं जो हिमालय के रास्ते भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जब जांच हुई तो मामला और भी पेचीदा हो गया। कार्बन डेटिंग से पता चला कि ये कंकाल आधुनिक में ही बल्कि सैकड़ों साल पुराने थे। स्थानीय लोगों के बीच एक कहानी मशहूर है। कहा जाता है कि कन्नौज के राजा जस धवल अपनी रानी और सेवकों के साथ नंदा देवी यात्रा पर निकले थे, लेकिन इस पवित्र यात्रा में उन्होंने उत्सव मनाकर मर्यादा तोड़ दी। लोक कथाओं के अनुसार देवी नंदा क्रोधित हो गईं। अचानक आसमान काला पड़ गया और गिरने लगे लोहे जैसे ओले, इतने बड़े कि लोगों की खोपड़ियां वहीं फट गईं। सालों तक लोगों ने इसे सिर्फ एक कहानी माना, लेकिन जब विज्ञान ने दखल दिया तो सच और भी डरावना निकला। वैज्ञानिकों ने जब कंकालों की जांच की तो उन्हें खोपड़ियों पर अनहील्ड कंप्रेशन फ्रैक्चर्स मिले। ये चोटें किसी तलवार या बंदूक की नहीं थीं। हैरानी की बात यह थी कि शरीर की बाकी हड्डियां सलामत थीं। चोट सिर्फ सिर और कंधों पर थी। वैज्ञानिकों का निष्कर्ष था कि इन लोगों की मौत क्रिकेट की गेंद जितने बड़े ओलों से हुई थी। 16,000 फीट की ऊंचाई पर खुले मैदान में जब अचानक आसमान से ये बर्फीली मौत गिरी होगी तो किसी के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। सबको लगा रहस्य सुलझ गया, लेकिन 2019 की डीएनए रिसर्च ने सबको सन्न कर दिया। नेचर कम्युनिकेशंस की रिपोर्ट के अनुसार ये सारे लोग एक ही समय के नहीं थे। यहाँ कुछ कंकाल 9वीं सदी के थे तो कुछ 1800 एडी के। यानी इस झील ने अलग अलग समय पर लोगों की जान ली थी। पर असली झटका तो अब लगने वाला था। कुछ कंकालों का डीएनए भारतीयों से मेल ही नहीं खाता था। वे लोग मेडिटरेनियन यानी यूनान या ग्रीस क्षेत्र के थे। अब सोचिए, सैकड़ों साल पहले यूनान के लोग हिमालय की इस झील तक क्यों आए थे? क्या वे सिकंदर के सैनिकों के वंशज थे या किसी गुप्त व्यापारिक मार्ग का हिस्सा? इसका जवाब आज भी बर्फ में दफन है। रूपकुंड झील आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बनी हुई है। क्या ये सच में सिर्फ एक प्राकृतिक हादसा था
या फिर हिमालय आज भी किसी पुराने श्राप को जी रहा है? क्यों अलग-अलग सदियों में लोग यहां मरते रहे? ये झील शायद कभी अपने सारे राज नहीं खोलेगी। आपको क्या लगता है? क्या वो यूनानी यात्री किसी गुप्त मिशन पर थे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये इंक्वायरी पसंद आई तो वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए इंक्वायरी जारी रहेगी।